नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी संघर्ष से सफलता तक की कहानी से। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश और निराश हो जाता है, जब उसके सामने जिंदगी जीने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आता है, चारों तरफ घने बादल छाए होते हैं, जब हिम्मत जवाब दे जाती है और कोई चारा नहीं बचता, तब कई बार इंसान ऐसे हालात में कुछ ऐसे कदम उठाने की सोचता है जो उसके लिए सही नहीं होते। आज हम आपको ऐसी ही महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कभी आत्महत्या करने का सोचा था, क्योंकि उसके सामने ऐसी जिंदगी थी जहां काले घने अंधेरे बादल छाए हुए थे, जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। तब उसने सोचा कि वह अपने जीवन को ही समाप्त कर दे, लेकिन पर दूसरे ही पल में उसने सोचा कि ऊपर वाले की दी हुई जिंदगी को मैं कुछ ऐसे ही लोगों के लिए क्यों खत्म करूं जिन्हें इसकी वैल्यू ही नहीं है, जो उसकी अहमियत को ही नहीं समझते। उसने खुदकुशी करने के ख्याल को दिल से निकाला और जिंदगी को एक नई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया। और आज वह इस मुकाम पर है कि वह सबके लिए मिसाल पेश करती है। ससुराल में अगर तिरस्कार मिलता है तो अपमान झेलना पड़ता है, घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो कई महिलाएं इस शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की शिकार होती रहती हैं और जिंदगी से समझौता कर लेती हैं। तो कई ऐसी भी होती हैं जो अपने हौसले, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी को ही बदल देती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही महिला की है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की रहने वाली सविता प्रधान की। सिविल सेवा परीक्षा पास करना लोगों का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। हालांकि हर साल कुछ ऐसे ही लोग यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लेते हैं और अफसर पद पर बैठ जाते हैं। सविता प्रधान भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने परीक्षा के साथ ही संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, घरेलू हिंसा झेली, पारिवारिक तकलीफ सहने के बाद तंग आकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। हालांकि इन सब के बाद आज वे एक IAS के पद पर तैनात हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने के बाद वे दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर रही हैं। बता दें कि सविता प्रधान ने विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके और हर किसी के लिए मिसाल बन गई। जिस जमाने में बेटियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, उस वक्त सविता के परिवार ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और सविता ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और 10वीं पास करने वाली अपने गांव की पहली लड़की भी बनी। सविता प्रधान का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मांडी गांव में हुआ और बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थी। 10वीं पास करने वाली गांव की वह पहली लड़की बनी तो परिवार को उस पर गर्व था। हालांकि परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी सविता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पास के गांव जाकर 12वीं की पढ़ाई भी की। इसी बीच सविता के लिए शादी का रिश्ता आ गया। लड़के के पिता जिला जज थे। उन्होंने सविता के सपनों को सुना तो वह डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने भी वायदा कर लिया कि वे अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे और डॉक्टर बनाएंगे। फिर सविता के पिता जो एक गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का भविष्य बन जाएगा। सविता उस वक्त 12वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाई थी और लड़का उनसे उम्र में 12 साल बड़ा था। इसके बावजूद 1998 में 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। आंखों में नई उमंग और सपनों को लेकर सविता अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे अपने जीवन का सबसे भयानक दौर जीने वाली है। पढ़ाई की बात तो कभी घर में उठी ही नहीं। सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। उम्र भी छोटी थी, सब कुछ झेलते हुए वे दिन भर लगी रहती। और तो और पति मारपीट भी करता था। कई बार तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। जिंदगी में हालात ऐसे भी आए कि कभी कभी रोटियां बनाकर छिपा लेती और बाथरूम में जाकर खाती ताकि पेट भर सके। लेकिन हर रोज इस तरह के दिन गुजारते वह थक चुकी थी और वह हर दिन धीरे धीरे मर रही थी। और इस दौरान 2 बेटे को जन्म देने से सविता का शरीर कमजोर हो गया था। वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। तब उन्होंने खुद की जिंदगी को खत्म करने का सोचा और फांसी का फंदा लगाने को तैयार हो गई। फिर अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि वह ऐसे लोगों के लिए क्यों मरे जिन लोगों ने उनकी कोई परवाह ही नहीं की, और मर भी गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया और घर से निकल गई। भोपाल में किराए के मकान में रहने लगी और उन्होंने पार्लर का काम करना शुरू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पहले BA किया, फिर MA किया और उसकी मेहनत रंग लाई। साल 2005 में पहली बार में ही MPSC परीक्षा पास कर ली और उन्हें नरसिंहपुर में पहली पोस्टिंग मिली।
बाद में पुलिस की मदद से उन्हें अपने पति को भी सबक सिखाया और तलाक ले लिया और उन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए दूसरी शादी भी कर ली। सविता आज चंपारण और ग्वालियर जिले की ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और सविता जल्द ही एलाइड IAS बनने वाली हैं। आज सविता प्रधान सम्मान की जिंदगी जी रही हैं और आज वे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती हैं तो खुद पर गर्व महसूस करती हैं। ये कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है और एक मिसाल भी पेश करती है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो एक सकारात्मक सोच रखनी होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।